जस्टिस याहिया का चीफ जस्टिस के ओहदे पर तकर्री। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात, मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस याहिया की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वकला तंजीमों का जस्टिस याहिया की नामजदगी का खैर मकदम। साठ से ज़ायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का सदर जो बाइडन को खत। ऐवान नुमाइंदगान का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा, साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों में सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI के कारकुनान की हरासत ख़त्म की जाए। अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तान से बानी की हिफाजत की ज़मानत लेने का मुतालबा। अमरीकी एहलकारों से बानी PTI से मिलने की अपील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्र की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कौन सा मामला आईनी है और इसको आईनी अदालत में चलना चाहिए। मिलिट्री तनसीबात पर हमला करने वालों का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। जस्टिस हमीद का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट से रोबकार्ड जारी न हो सका। स्पेशल जज शाहरुख अदालत में नहीं थे। जज सेंट्रल 2 हमायूं दिलावर रुखसत पर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जवाद अब्बास जा चुके थे। PTI वकला मचल के जमा करवाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, ताहम इस दौरान अदालती वक्त खत्म हो गया। 10 लाख के मचलकों पर बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म दिया था। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में हसास दिफा अदारे पर दहशतगर्दों का हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। हमला खातून समेत 3 मुसल्लह अफराद ने किया। तुर्किया फोर्सेज ने 2 हमलावरों को हलाक कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अंकारा में होने वाले दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ तुर्की की काविशों को सराहते हैं। यकीन है तुर्की की बहादुर अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दों को शिकस्त देगी। कराची साइट एरिया में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल। जाँ बहक फरहान बीमार बेटी के लिए जेवरात बेचकर आ रहा था। मकतूल फरहान मेडिसिन कंपनी में मुलाजिम था। बेटी की बीमारी के बाद माली मुश्किलात का शिकार था, इसी वजह से बीवी के जेवर बेचकर आ रहा था। फरहान को 3 गोलियां मारी गईं। न मुकदमा दर्ज हुआ, न डाकू गिरफ्तार हो सके। AI प्रोग्राम Character.ai को मुकदमे का सामना। फ्लोरिडा में लड़की की खुदकुशी के बाद कंपनी पर मुकदमा। बच्ची की वालदा के मुताबिक बेटा चैट बूट के जुनून में मुब्तला हो गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 9वीं क्लास का तालिब इल्म कई माह तक मसनूई जहानत से बातें करता रहा। इस दौरान इसको डैनी नामी बूट से जज्बाती लगाव हो गया। तालिब इल्म हकीकी दुनिया से लाताल्लुक होना शुरू हो गया था।
जान लेने से कबल खुदकुशी के ख्यालात का एतराफ़ भी AI से किया। कंपनी में ताउन पर गूगल के खिलाफ भी केस फाइल। बानी से वकला को नाम मिलाने पर तौहीन अदालत की इस्तदा। अदालत ने सुप्रीडेंट अडियाला जेल को आज तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, वकला के मुताबिक अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। सलमान अकरम ने कहा, बानी के सेल में कई दिन से बिजली नहीं, कॉरिडोर में भी नहीं निकलने दिया जा रहा, वकला से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हाई कोर्ट की इस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कमला हैरिस की जान को लाख खतरात दूर करने में नाकामी पर अमेरिका की खुफिया सर्विसेज को एक बार फिर तनकीद का सामना। मिल्वॉकी के दौरे के दौरान कमला हैरिस की गाड़ी हादसे से बच गई। बाद में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 55 साल का शख्स नशे में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार। लाहौर मॉडल टाउन कचहरी में कोर्ट लखपत जेल से लाए गए मुलजिम पर पुलिस का बेईमाना तशद्दुद। लाहौर से नुमाइंदा लब्बैक न्यूज़ इरफान खड्डा की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट लखपत जेल से लाए गए मुलजिम को बख्शी खाना की किसी भी सवाल का जवाब न चलेगा जी कोशिश कर रही है।